फ्रांस, डिबेट ये है कि एक समय आएगा कि यहाँ सारी चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल जाएगी, कोई एक टाइम आएगा, मतलब लगेगा कि भैया या तो आम आदमी पार्टी गुजरात जीत जाएगी तो शायद मिल जाएगी, या आपका तो पता ही नहीं, खैर कांग्रेस का तो है, अगर कल को कोई और स्टेट में कुछ होता है तो आप जीते तब मिलेगी क्या क्लीन चिट? क्योंकि जीतते हैं, मतलब वो जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, ये तो पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं सर हम। शुभ्रांश, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अमन जी, मेरी आपसे गुजारिश है, बीच में काटिएगा मत, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने कुछ पॉइंट उठाए, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, बोलिए। पहली इंपॉर्टेंट बात है शुक्ला जी की राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को ना बातें गोल गोल करके झूठ देश के सामने नहीं बोलना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स कांग्रेस लाई थी, उस जीएसटी का सबसे पहला विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी था, और वन नेशन वन जीएसटी के अंदर तेल आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं ला पाई। तो प्लीज देश को झूठ मत बोलिए और बरगलाइए मत। एक बात, जीएसटी कब आई? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस ला रही थी तो सबसे बड़े प्रकाशित है। जीएसटी कब आई? सुनिए ना, मैं देखिए सर, जीएसटी कब आई? शुक्ला जी, मैंने इतनी शालीनता से आपको पहले सुन लीजिए, मैंने इतनी शालीनता से आपको सुना, शालीनता से सुनिए। मैंने नहीं, वो जीएसटी का पहला अगर कोई व्यक्ति विरोध करने वाला था तो नरेंद्र मोदी थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस जीएसटी का विरोध किया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि यही तो जीएसटी है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं सकते थे तो कांग्रेस की नीति उठा ली। एक बात। दूसरी बात, यहां कोई किसी के ऊपर सवाल नहीं कर रहा है सर, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये कड़वी सच्चाई है। अमन चोपड़ा जी ने अपने शो की शुरुआत गांधी जी के 3 बंदर दिखाकर किया, जो सांकेतिक रूप से, तो 75 सालों में गांधी जी के 3 बंदर नहीं बदले जा सके, कांग्रेस ने करी है। अरे सुनिए, मैंने नहीं किया, मेरे मैंने रिक्वेस्ट किया ना कि अगर जब तक आप नहीं, आप मैं जब सुना तो मुझे चलिए, तो जब 75 सालों में गांधी जी के 3 बंदर नहीं बदले जा सके, न सुनना न देखना न बोलना, तो वो प्रोसेस और सिद्धांत चलता रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप चाहे एज ले लीजिए गुजरात में कुछ भी, अब आप गुजरात जाएंगे ना तो गुजरात की जनता पूछ रही है कि गुजरात मॉडल के नाम पे इन 150 हत्याओं का जिम्मेदार व्यक्ति फिर वोट मांगने आएगा क्या? अगर गुजरात मॉडल है तो गुजरात में मोरबी पुल की घटना के जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो है नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल, वो है भारतीय जनता पार्टी का ब्लफ और गुजरात मॉडल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा, जब हॉस्पिटल में लोगों को दवा दारू की जरूरत थी, जान माल की पड़ी थी ना, जब भाग दौड़ कर रहे थे, उस दौरान वहां के लोग लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि रंग रोगन का काम और पेंट का काम होने वाला था। सबने देखा है सर, सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। अब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इतने लोगों की लगभग 150 लोगों की मृत्यु के बाद अगले दिन जो भावना प्रधानमंत्री के हृदय में होनी चाहिए वो नहीं हुई। अगले दिन वो रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त थे, अलग अलग ड्रेस बदल रहे थे। ये गुजरात की जनता देख चुकी है, इंतजार करिए, अब आपकी हार शुरू हो गई है। एक मॉडल होता है ना, एक कहते हैं काठ की हांडी आपने एक बार चढ़ा रखी है, 8 साल से चढ़ी हुई है, बार बार उतार के उसमें का भात पकाइएगा तो पकता नहीं है, पेट झरने लगता है। तो इंतजार करिए, चुनाव आयोग पे क्या चर्चा करना, जब हो गया सो हो गया, जो उसका काम था चुनाव आयोग ने किया। अब तो जनता जनार्दन की बारी है, जनता जनार्दन जिसको अपना मत देगी वो दोबारा फिर सत्ता में कराएगा। आप कहते जरूर हो करने का, कर इम्प्लीमेंट करिए। एक चीज अच्छी है, आपने बोला ये जाएंगे तो इनसे सवाल होगा, कोई जाएगा तो सवाल जवाब होगा, कोई जाएगा ही नहीं तो फिर उसका क्या करे कांग्रेस पार्टी? आप तो जा ही नहीं रहे हैं, वॉकओवर दे दिया आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को, ये ऐसा आप तो जा ही नहीं रहे हैं। ऐसा है ना, देखिए अमन जी, अगर सुनिए, अगर आप आंख बंद कर लोगे तो गुजरात थोड़े खत्म हो जाएगा। आपको क्या पता कि वहां कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पता नहीं है। मतलब क्या राहुल जी गए हैं? बात कही बार बार, प्रियंका जी गई, चर्चा होती है, कांग्रेस कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ, गुजरात में कहाँ? आपकी भारत जोड़ो यात्रा तक नहीं जा रही गुजरात, कहाँ? अच्छा सर, मुझे नहीं पता, बताइए ना प्लीज। मैंने देखा नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब गए, अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन वहां जा रहे हैं, वो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर है, राघव चड्ढा सारे वहां पर हैं। आपका कौन, मुझे बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना कौन गया? कोई पैदल चलने का, आप सुन तो लीजिए भाई, रियलिस्टिक बात, आपके पास कोई पैदल चलने का ऐसा फॉर्मूला है कि कन्याकुमारी से चलकर आप गुजरात पहुंच जाएंगे 1.5 महीने में? ऐसा कौन सा फॉर्मूला था? तो भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात को माइनस कर दिया। कोई नेता चल के दिखा
वो आप बताएंगे, एक मिनट बताओ, वो आप बताएंगे कि हम क्या करें? नहीं सर, आप ही तय करेंगे। गुजरात से क्या हमारी यात्रा कैसे चल रही हो हमें मालूम है। यानी कि गुजरात में नहीं है ना, क्या चाह रही हो गुजरात की जनता बता रही है, गुजरात में नहीं है ना, वो आप मत बताइए, आपका काम नहीं है। आप देखिए, आपका जो मैं सवाल तो काम था, पूछूंगा वो आपने कुल भाई। हिला कर आम बता आदमी दिया पार्टी, था। अरविंद सुन तो- केजरीवाल सुन तो वहां पर लीजिए। हर दूसरे दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही, आम आदमी पार्टी ताकत लगा रही, बीजेपी वर्सेस आप है, कांग्रेस कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? भारत जोड़ो यात्रा गुजरात गायब। अब सुन तो लीजिए, राहुल गांधी कहाँ गए? प्रियंका जी कब गई? सही कर रहे हैं, पॉइंट टेकन। अब सुनिए, अच्छा, पॉइंट टेकन। अरे सुनिए, बिल्कुल आपने सत्य कहा। अब इसका आंसर सुनिए। विज्ञापन का ऐसा दौर आया है ना कि विज्ञापन जीवी दो ही सरकारें हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे केजरीवाल हो। विज्ञापन आपकी मजबूरी है, जिसलिए आप बार बार चर्चा कर रहे हो। प्रोडक्ट बिकने लायक होता है तभी तो विज्ञापन होता है। आपका तो विज्ञापन ही नहीं आ रहा। क्या मान रहे हैं आपका प्रोडक्ट बिकने लायक ही नहीं है? आपको बताएंगे सर, प्रोडक्ट बिकने लायक होता तब विज्ञापन आता है ना। बताएंगे वो, आपका तो विज्ञापन ही नहीं है। क्या प्रोडक्ट बिकने लायक भी नहीं है? सर, कांग्रेस कहाँ है? इंतजार करिए जी। भाई साहब, अगर विधायक खरीद के लोगों को डरा के धमका के पिछले 5 सालों में इतने विधायक आपने जोड़ने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की डेट आगे बढ़ा जाएंगे ना, जाके विधायक बनाइए तो सही गुजरात में। ये दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का डर। आपके बचाने से अब नहीं बचेगा। नहीं सर, बीजेपी की विदाई निश्चित है। वो हिमाचल में भी हो रही है और गुजरात में भी हो रही है। सर, कांग्रेस के बचने की चिंता करिए, मेरे बचने ना बचने से खैर क्या फर्क पड़ रहा है। बहरहाल मैं तो डिबेट कर रहा हूं, मैं तो समझना चाह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर नहीं है ना। आप संजीव भाई बोलेंगे, संजीव भाई बोलेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी, मैं इसीलिए जा रहा था। संजीव भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। नंबर 2 की लड़ाई लड़ी जा रही है और अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग मोदी जी के साथ मिला हुआ है तो फिर सरकार कैसे बन रही है? 2 सवाल है। नंबर 2 की लड़ाई लड़ी जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है, नंबर 2 की लड़ाई। बोलिए संजीव भाई। प्रेम शुक्ला जी ने ही आपको 1977 का उदाहरण दिया, जब यह माना जाता था कि सारी संस्था पर कांग्रेस का, इंदिरा जी का कंट्रोल है। तब 1977 में जनता पार्टी को लोगों ने जिताया था। मैं बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अधिकार केवल जनता के पास है। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके एज दे सकती है, जनता का परिणाम नहीं बदल सकती, जनता का वोट नहीं बदल सकती। एक बात। तो फिर एज देने का क्या फायदा होगा? दूसरी बात, नहीं वो तो देखिए, मैं कहता हूं कि चूंकि वो स्वायत्त निकाय है, उनको नहीं एज देना चाहिए, पर वो दे रहे हैं तो उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। फायदा होगा। आज भी जब चुनाव आयोग की बात होती है तो लोग संजीव भाई, एक मिनट, क्यों याद करता है? मैंने आपका सवाल लिया, एग्जामिनर बच्चे की मदद कर रहा है, एग्जामिनर बिल्कुल बच्चे की मदद कर रहा है, बच्चे की मदद होगी। बिल्कुल देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आप बीजेपी की मदद होगी करके प्रधानमंत्री जाकर के कांग्रेस कवर फाड़ दे रही है आपको, देखा है शिवराज शाह कांग्रेस कवर फाड़ देने। बच्चा नालायक है, इसकी कांग्रेस कवर फाड़ देने वाली है, स्कूल नहीं गया है। जी, इस बार एग्जामिनर भी और आप गुजरात में